Hello everyone, welcome to this third lecture on GST. In this lecture, we will be looking at the concept of IGST and we'll begin our academic points which are useful from exam perspective for GST. अभी तक जो हमने GST में देखा, हमने कॉन्क्रीट मॉडल देखा है कि GST काम कैसे करता है. अब हम इसे थोड़े एब्स्ट्रैक्ट नेचर में कन्वर्ट करेंगे एग्जाम में लिखने योग्य पॉइंट्स के तौर पे. But first, before moving towards SGST, let me begin with a very quick recap of things regarding GST we have read till now. We have had a discussion कि GST ने किस तरीके से, जो कि पहले GST से पहले टैक्सेशन का सिस्टम था, उसमें मल्टीपल टैक्सेस लेवी होते थे. जैसे राज्य सरकार लगाती थी सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय या जिसे हम कहते हैं चुंगी कर, और जो केंद्र सरकार लगाती थी जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इन सब को अबॉलिश कर कर मात्र एक टैक्सेशन रखा है जीएसटी के मॉडल के तहत, वो है जीएसटी. जीएसटी एक टैक्सेशन है लेकिन डुअल तरीके से लगाया जाता है. जीएसटी मान लीजिए 18% है किसी भी वस्तु पर, तो इसमें डुअल तरीका क्या है? 18% जीएसटी में 9% would be imposed by central government known as CGST and 9% would be imposed by स्टेट गवर्नमेंट दैट इज़ SGST. इसलिए हम कहते हैं टैक्स तो एक है GST लेकिन डुअल तरीके से इम्पोज होता है CGST और SGST. इसके अलावा लगभग सभी टैक्सेस हैव बीन अबॉलिश्ड. तो एक फ़ायदा टैक्सेशन में सिंप्लिसिटी लाया है GST. दूसरा फ़ायदा GST का, GST से पहले टैक्स ऑन टैक्स लेवी होता था. कैसे? दो तरीक़ों से. पहला, केंद्र सरकार ने जिस भी वस्तु पर टैक्स लगाया है उसकी जो टैक्स के सहित फाइनल प्राइस आएगी, इस फाइनल प्राइस पर राज्य सरकार फिर से टैक्स लगाती थी. उदाहरण स्वरूप 100 रुपये का अगर टैक्सेशन है, 100 रुपये की अगर वस्तु है तो इस पर 10% सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया. फाइनल प्राइस हो गई इसकी 100 रुपये की वस्तु और 10 रुपये का टैक्स, 110 रुपये. इस 110 रुपये पर राज्य सरकारें टैक्स इम्पोज करती थी. इट वॉज़ अ केस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स, क्योंकि 110 रुपये पर जब आप टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, आप 100 रुपये पर टैक्स इम्पोज कर रहे हैं और 10 रुपये पर, लेकिन ये 10 रुपये कोई वैल्यू का एडिशन नहीं है, ये टैक्स है. इस पर भी राज्य सरकारें टैक्स इम्पोज करती थी. सो दिस बिकम्स अ केस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स. GST हैज़ अबॉलिश्ड दिस. हाउ? GST का कहना है कि जो भी टैक्स इम्पोज करा जाएगा CGST और SGST, वो एक कॉमन बेस, मतलब 100 रुपये पर ही केंद्र सरकार 10% का CGST लेवी करेगी और राज्य सरकार 10% का CGST लेवी करेगी. दूसरे तरीके से GST ने कैसे टैक्स ऑन टैक्स, जिसे हम टैक्स कास्केडिंग भी कहते हैं, इस समस्या को दूर करा है कि नाउ GST इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर द मॉडल ऑफ वैट, वैल्यू एडिशन टैक्सेशन सिस्टम. हमने इसका एक मॉडल बनाकर पूरा एग्जाम्पल लास्ट क्लास में देखा था. जस्ट टू रिवाइज इट वेरी क्विकली हियर. 100 रुपये की वस्तु, 100 रुपये के वुड्स बिके, इससे मान लीजिए 300 रुपये की कुर्सियाँ बनी. वैल्यू एडिशन टैक्सेशन के मॉडल से पहले इस पूरे 300 रुपये पर टैक्सेशन लिया जाता था. वैल्यू एडिशन टैक्सेशन के मॉडल के तहत 300 रुपये की जो कुर्सियों की प्राइस है, पूरे 300 पर इफ़ेक्टिवली टैक्स नहीं लगाएगी सरकार. जो वैल्यू एडिशन हुआ है रॉ वुड से कुर्सियों में, मतलब 100 रुपये की वुड्स और 300 रुपये की कुर्सियाँ, मतलब 200 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ है. तो वैल्यू एडिशन टैक्सेशन के तहत सिर्फ इस 200 रुपये पर इफ़ेक्टिवली टैक्स लेवी करा जाएगा. दिस इज़ द मॉडल विच GST हैज़ अडॉप्टेड, कि सिर्फ जो चेन में, बिजनेस की चेन में वैल्यू एडिशन हो रहा है उसी पर टैक्स लगाया जाएगा, ना कि टैक्स पर टैक्स लगाया जाएगा. अगर इस 300 रुपये की चेयर पर पूरा टैक्स लगाया जाता तो नतीजा ये होता कि 100 रुपये की वुड्स पर भी टैक्स लगाते और 200 रुपये के वैल्यू एडिशन पर भी लगाते. लेकिन 100 रुपये की वुड्स का जब क्रय और विक्रय हुआ है तब तो इस पर टैक्स लग गया है. आप कुर्सियों पर जब 300 रुपये पर टैक्स लगाते हैं तब आप उस 100 रुपये की वुड्स को वापस टैक्स करते थे. कब? वैल्यू एडिशन टैक्सेशन सिस्टम से पहले. GST में सिर्फ वैल्यू एडिशन को टैक्स करा जाता है और इसलिए टैक्स ऑन टैक्स की समस्या
नहीं होती है. So this we have done till now. In this class we would be understanding about IGST. So moving towards IGST, we will have a full screen and understand it with one same example which we have taken in our previous classes. Now moving towards IGST part. As you can see on your screens, we have taken the same example. A timber merchant selling woods to furniture manufacturer. ये furniture manufacturer फर्नीचर रिटेलर को कुर्सियां बेचता है बनाकर और फर्नीचर रिटेलर एंड कंज्यूमर को बेचता है. इस वाले एग्जाम्पल में कंपेयर टू प्रीवियस एग्जाम्पल वी हैव मेड वन चेंज. प्रीवियस एग्जाम्पल में ये पूरी चेन एक ही राज्य के अंदर हो रही थी. हमारे इस एग्जाम्पल में अंतर्राज्य मूवमेंट, देयर इज़ अ इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स है. हमने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है. मान लीजिए टिम्बर मर्चेंट और फर्नीचर मैन्युफैक्चरर महाराष्ट्र में है और फर्नीचर रिटेलर और कस्टमर एमपी में है. और जो इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है वो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर कुर्सियाँ बनाकर फर्नीचर रिटेलर को महाराष्ट्र से एमपी में बेच रहा है. देखते हैं जीएसटी के ट्रांजैक्शन किस तरीके से होते हैं. सबसे पहले टिम्बर मर्चेंट ने फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, दोनों महाराष्ट्र में हैं. टिम्बर मर्चेंट ने फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को 100 रुपये के गुड्स बेचे. इस पर CGST लगा 10% और SGST लगा 10%. अगेन टू रिमाइंड यू, ये जो CGST और SGST है ये जा रहा है फर्नीचर मैन्युफैक्चरर की जेब से, लेकिन इस CGST और SGST को जमा कराने की जिम्मेदारी है टिम्बर मर्चेंट की. कहाँ जमा कराने की? GST ऑफिस में. तो टिम्बर मर्चेंट विल गो टू GST ऑफिस एंड गिव द रिकॉर्ड कि ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरर का GST नंबर है, इसने मुझे 10 रुपये का GST दिया है. सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरीके से टिम्बर मर्चेंट रिकॉर्ड करवाएगा और सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को रिकॉर्ड करवा दिया जाएगा. आगे चेन देखते हैं. इस फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ने वुड्स बेची एमपी में, मध्य प्रदेश में फर्नीचर रिटेलर को. जीएसटी के केस में अब जब भी इंटर स्टेट मूवमेंट होगा गुड्स का, तब एक्चुअली में टेक्निकली स्पीकिंग जीएसटी ना लेवी होकर आईजीएसटी लेवी होगा. प्लेन जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी लेवी ना होकर आईजीएसटी लेवी होगा. दैट इज इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इंटीग्रेटेड क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि इट इज़ अ combination of SGST and CGST as you can see here. तो यहाँ पर अंतर्राज्य मूवमेंट हो रहा है तो ना CGST टेक्निकली लेवी होगा ना SGST. क्या लेवी होगा? वो है इंटीग्रेटेड GST, IGST. इसे कलेक्ट कौन करेगा? इसे कलेक्ट करने का पूरा अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. वहीं तो समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स महाराष्ट्र और एमपी की बॉर्डर पर खड़े हुए हैं. जैसे ही फर्नीचर मैन्युफैक्चरर महाराष्ट्र का एमपी की बॉर्डर पर आता है फर्नीचर रिटेलर को गुड्स देने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स विल लेवी इंटीग्रेटेड जीएसटी विच इज़ सम ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी. मान लीजिए दोनों 10-10% है, तो आईजीएसटी के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट विल लेवी 20%. किस बात का 20%? कीमत का 20%. तो मान लीजिए कि 200 रुपये के गुड्स थे, 200 रुपये पर 20%, दैट इज़ 40 रुपीज़ विल बी लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ आईजीएसटी. और जब आईजीएसटी को आप खोल कर देखेंगे तो ये 20% क्यों आया है? क्योंकि 10% का सीजीएसटी है, 10% का एसजीएसटी है. 10% किसका? गुड्स की कीमत का, इस 200 का. तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से 20 रुपये का हिस्सा रखना चाहेगी और स्टेट गवर्नमेंट 20 रुपये का हिस्सा रखना चाहेगी. कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? महाराष्ट्र या एमपी? आई हैव नॉट येट डिस्कस्ड अबाउट इट. आगे देखते हैं. ऐसे फिलहाल 40 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में चले गए हैं CGST प्लस SGST, दैट इज़ IGST के. चूँकि पूरे 40 रुपये फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे हैं,
Please understand, furniture manufacturer is the service provider in this example. That's why GST जमा कराने की जिम्मेदारी और GST का रिफंड लेने का लाभ दोनों किसे मिलेगा? सर्विस प्रोवाइडर को। तो इस केस में सर्विस प्रोवाइडर है फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। फर्नीचर मैन्युफैक्चरर 40 रुपये IGST के नाम पर केंद्र सरकार को दे देगा, लेकिन इसमें यू माइट सी टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो 200 रुपये की वस्तुएं हैं वो 200 रुपये की क्यों हैं? क्योंकि 100 रुपये की लागत ये वाली और 100 रुपये का वैल्यू एडिशन। लेकिन अगेन इस 100 रुपये पर तो पहले ही टैक्स दिया जा चुका था। कायदे से बचे हुए इस 100 के वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगना चाहिए। तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? इट विल आस्क सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप पूरे 200 पर टैक्स ले रहे हो, मतलब टैक्स ऑन टैक्स ले रहे हो, तो एटलीस्ट मेरा पिछला दिया गया टैक्स तो रिफंड कर दो आप। दैट इज़ व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू। इट विल प्रोवाइड प्रीवियस CGST, क्योंकि CGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही गया था पिछले टैक्सेशन में, तो इट विल प्रोवाइड 10 रुपीज़ ऑफ CGST। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड ये वाला SGST बैक टू दिस फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट विल से कि यार हम पूरा IGST मतलब SGST भी हम ही कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर वो IGST के अंदर इंक्लूडेड हो ही गया है। तो लेट अस ourselves प्रोवाइड SGST का रिफंड या इनपुट टैक्स क्रेडिट टू दिस फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, लेकिन अपनी जेब से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल आस्क महाराष्ट्र कि हमें SGST का रिफंड दो आप वापस, क्योंकि हमने यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करा है इस व्यक्ति से। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन IGST मॉडल इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र द SGST कलेक्टेड इन द प्रीवियस चेन। ये वाली प्रीवियस चेन थी, यहाँ पर जो SGST कलेक्ट करा है वो महाराष्ट्र सरकार दे देगी केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ये SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफ़र कर देगी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को। प्लीज़ पॉज हियर एंड रीड द स्लाइड, अ बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक बार ये सिस्टम समझ में आ गया तो आगे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। फाइन। तो अब यहाँ पर जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है उसे टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसे दोनों से रिफंड मिल गया है, CGST का भी मिल गया है और SGST का भी मिल गया है। किसने दिया है? केंद्र सरकार ने दिया है। फाइन। तो इस 200 रुपये पर केंद्र सरकार ने IGST कलेक्ट कर लिया 10% की दर से, 20% टोटल, मतलब 20 रुपये और 20 रुपये, और साथ ही रिफंड प्रोवाइड कर दिया इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ चुकी हैं। लेट अस क्लियर दिस आउट अ बिट ताकि चीज़ें डिक्लटर्ड रहें। फाइन। नाउ अब ट्रांजैक्शन MP के अंदर होना है। फर्नीचर रिटेलर ने कस्टमर को 300 रुपये की कुर्सियाँ बेची। 300 रुपये की कुर्सियाँ मतलब 200 रुपये की लागत थी और 100 रुपये का वैल्यू एडिशन। लेकिन GST जो लगता है वो तो वस्तुओं के प्राइस पर लगता है। तो वस्तु का प्राइस 300 रुपये, इस पर 10% का CGST और 10% का SGST, मतलब 30 रुपये ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को CGST और SGST के नाम पर जमा कराएगा। लेकिन जब ये 30 रुपये जमा कराएगा तब इसमें एक समस्या है टैक्स ऑन टैक्स की, क्योंकि ये 30 रुपये मतलब ये 30 रुपये का टैक्स मतलब इस 200 पर भी वापस से इसने टैक्स दिया है। तो ये क्या बोलेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कि भैया ये 200 रुपये पर तो मैं पहले ही टैक्स दे चुका हूँ, तो कम से कम वो पहले वाला टैक्स वापस कर दो अगर यहाँ पर 200 रुपये का टैक्स ले रहे हो तो व्हाट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू, एक एक करके बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स चेक करेगी और देखेगी हाँ भाई ये 200 रुपये पर यहाँ पर टैक्स आ चुका था, तो लेट अस गिव बैक दिस 20 रुपीज़ टू दिस पर्सन, ताकि इस 200 पर वापस से टैक्स ना लगे। माइंड यू, इस 200 पर वापस से टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 300 रुपये पर इसने पूरा टैक्स पे करा है, तो इसे पिछले 200 का वापस टैक्स मिलना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर ये 20 रुपये से वापस कर देगी। इसने 30 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करे, 20 रुपये इसे वापस मिल गए, मतलब नेट टैक्स इसने पे करा
₹10। वही हम चाह रहे थे कि क्योंकि यहाँ पर ₹100 का वैल्यू एडिशन है तो उस पर ही टैक्स लगना चाहिए, वही यहाँ पर नज़र आ रहा है। राज्य सरकार की बात करते हैं। ये राज्य सरकार को ₹300 जमा करेगा, सॉरी ₹30 टैक्स के जमा करेगा, लेकिन अगेन ₹200 प्लस ₹100 पर टैक्स दे रहा है अगर ये ₹30 जमा कर रहा है तो, लेकिन इसने ₹200 पर तो पहले ही टैक्स दे दिया था। तो व्हाट दिस पर्सन फर्नीचर रिटेलर विल डू, ये राज्य सरकार से बोलेगा कि भैया ये ₹300 पर मैं यहाँ टैक्स दे रहा हूँ, मतलब 200 प्लस 100 पर टैक्स दे रहा हूँ, लेकिन इस 200 पर तो मैंने पहले टैक्स दिया था केंद्र सरकार को IGST के फॉर्म पर, तो आप वो पहले, अगर आप यहाँ पर ₹300 पर पूरा टैक्स ले रहे हो तो एक काम करो, आप पहले ₹200 पर जो मैंने टैक्स दिया था वो मुझे रिटर्न कर दो। MP गवर्नमेंट विल चेक, उसे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, बोलेगी यार वो तो केंद्र सरकार को दिया था, हमें तो कुछ दिया नहीं तुमने। तो व्हाट हैपन्स इन GST कि केंद्र सरकार ट्रांसफर्स दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पर ये जो SGST का पार्ट था IGST के अंदर, ये SGST का पार्ट केंद्र सरकार ट्रांसफ़र कर देगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ₹20, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अब ये ₹20 इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर इस फर्नीचर रिटेलर को दे देगी। इफेक्टिवली क्या हो गया, मध्य प्रदेश सरकार को इस फर्नीचर रिटेलर ने ₹30 SGST के नाम पर जमा कराए, उसे ₹20 वापस मिल गए, तो इसने भी नेट टैक्स कितना पे करा, ₹10। वही हम चाह रहे थे क्योंकि ₹100 का ही वैल्यू एडिशन हुआ है। चूंकि केंद्र सरकार इस केस में टैक्स का अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर रही है, डेस्टिनेशन स्टेट मतलब मध्य प्रदेश को। अगर हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल देखें तो ये जो अंतर्राज्य व्यापार हो रहा है इसमें टैक्स का अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र होता था, सोर्स स्टेट को। इस कारण से जो डेस्टिनेशन स्टेट मतलब मध्य प्रदेश है वो किसी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दे पाता था। इस कारण से अंतर्राज्य व्यापार में वस्तुओं का प्राइस बढ़ जाता था। इस वाले एग्जाम्पल में चूंकि केंद्र सरकार IGST ट्रांसफ़र कर रही है डेस्टिनेशन स्टेट को, तो इसलिए डेस्टिनेशन स्टेट अपने व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट दे पाएगा। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट दे पाएगा तो ये व्यापारी भी अपने कस्टमर को रियायत दे पाएगा। इसी कारण से उम्मीद है कि GST में चाहे अंतर्राज्य व्यापार हो, इंटरस्टेट ट्रेड हो या इंट्रा स्टेट ट्रेड हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट सतत रूप से एक चेन में फ्लो होता रहेगा और इस कारण से वस्तुओं की प्राइसेस कम होने की संभावना है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, चूंकि जो टैक्स है IGST का वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, डेस्टिनेशन पे, मध्य प्रदेश पे। अगर डेस्टिनेशन पे टैक्स ट्रांसफ़र हो रहा है, इसीलिए GST को कई बार कहा जाता है इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। क्यों, क्योंकि GST से पहले टैक्स IGST वाला पार्ट या अंतर्राज्य व्यापार पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी वो कहाँ ट्रांसफ़र होता था, सोर्स स्टेट पे, लेकिन GST में डेस्टिनेशन स्टेट पे ट्रांसफ़र होता है, इसलिए GST को कई बार डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन भी कहा जाता है। So I hope you are able to understand it. I am clearing this out. Please pause the video and have a look at it again. Please pause it and have a look at it. ठीक, तो हम यहाँ पर जो GST के फीचर्स समझे कि इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, it will help reduce prices of goods and services, and it has actually created the concept of one nation and one market. How one nation and one market? क्योंकि अब चाहे अंतर्राज्य व्यापार हो IGST के तहत, अब अगर इंटरस्टेट ट्रेड भी हो रहा है तब भी वस्तुओं की कीमतों में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वस्तुओं की कीमत वही रहने की उम्मीद है जो कि एक राज्य के अंदर ट्रांजैक्शन होने पर होती। क्यों, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट सतत रूप से डेस्टिनेशन पे फ्लो
हो रहा है और राज्य सरकारें इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करेंगी। चूंकि अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि एक राज्य के अंदर व्यापार हो रहा है या एक राज्य के बाहर व्यापार हो रहा है, अंतिम वस्तुओं की प्राइस सेम रहने की उम्मीद है। इसीलिए इसे कह रहे हैं वन नेशन वन मार्केट के कंसेप्ट को जीएसटी प्रमोट करता है। इसमें लेकिन एक चिंता उभर कर आई है, खासकर डेवलप्ड स्टेट्स की। डेवलप्ड स्टेट जैसे जो कि प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, जो कि सामान बनाकर आमतौर पर देश के गरीब राज्यों में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। दीज स्टेट्स एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू comparatively less developed northern states like MP, यूपी, राजस्थान, बिहार। इसमें डेवलप्ड स्टेट्स को ये हानि है कि जो पहले वो SGST से कमाई कर रहे थे, वो अब कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है? डेस्टिनेशन स्टेट्स में। मतलब जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उन्हें राजस्व के हानि की होने की उम्मीद है, क्योंकि अब SGST ट्रांसफ़र होगा डिमांड वाले नदर्न स्टेट्स में। लेकिन पूरे देश के लिए देखें तो इसके लिए फ़ायदा है, क्योंकि अब SGST गरीब या लेस डेवलप्ड नदर्न स्टेट्स पे ट्रांसफ़र होगा, ना कि डेवलप्ड सदर्न स्टेट्स पे। तो इट इज़ expected that this model of IGST will help bring equilibrium between more developed southern states and less developed northern states. So this is it about IGST, integrated GST. In the next lecture we would have the point wise discussion on things we have done till now and what needs to be written in examination, or what sort of content is to be read with respect to GST from exam perspective. We will apply all the examples which we have understood till now in more academic theoretical formats, which is the need of examination. Thank you.